मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित। मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर के प्रमुख स्कूल झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल और जूनियर कॉलेज में एनुअल डे यानी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर छात्रों ने अपनी नृत्य योग्यता का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। Today we are celebrating the second annual function of Jhulelal Trust School. We are very proud to see that the school has made us proud all the time और उल्लासनगर का आज हमारा झूलेलाल स्कूल उल्लासनगर का shining star है. It's a diamond. The limit of the school is sky. We are running in all the directions and we are proud that our God झूलेलाल देवता ने हमारे ऊपर हमेशा अपनी मेहर बरसाई है. We are very happy, we are very lucky and thankful to all the teachers and the management of झूलेलाल School जिन्होंने ये इवेंट को शानदार बनाने में चार चांद लगाए हुए. All the students have done a lot of hard work to make this event go successful. So I tell all the उल्लासनगर वासी, let's do hip hip hooray and cheer for our झूलेलाल Trust School. आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए
मेरा उल्लास। झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल और जूनियर कॉलेज के वार्षिक उत्सव में साईं पक्ष गंगाजल फ्रंट की टीम ने शिरकत की, जहां उन्होंने भाऊ लीलाराम साहब जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सिंधी भाषा और संस्कृति को बढ़ाने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाया। कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो रोशन भी दानम हम है दिल है हर जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई नजर ना आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका ने सेक्शन 17 में तोड़ू कार्रवाई की, जहां पर उल्लासनगर महानगर पालिका ने अवैध फुटपाथों को तोड़ दिया और फेरी वालों को खदेड़ दिया। लेकिन महानगर पालिका का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि जो उन्होंने 1 साल पहले केपी रोड पे कार्रवाई की थी, वहां से प्रभावित लोगों ने जो केबिनें बनाई है उसे भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो हमने की मुलाकात पीड़ित दुकानदारों से, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। यहाँ मेरी दुकान थी साईं बाबा पान हाउस एंड जनरल स्टोर। यहाँ मैं 25 साल से धंधा कर रहा हूँ। अभी अगले साल रोड कटिंग में मेरी दुकान की कटिंग दी गई 8 फुट। मेरी जो दुकान 11 फुट बाय 7.25 थी, उसके 7.25 बाय 8 फुट की मेरे कटिंग दी गई और मैंने 8 फुट छोड़ के अपने दुकान के बाहर शटर लगाया। लेकिन कारपोरेशन ने इसके बाद भी उसको तोड़ दिया और मैंने बहुत ही चक्कर लगाए, लेकिन वो लोग ने कहा कि ये टर्निंग है, मैं इनको बाद में देखेंगे। मैंने इनको 2-3 लेटर दिए अल्टरनेट के लिए भी, लेकिन ये लोग ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद में मैंने इस साल अभी ये लास्ट दिसंबर में मैंने 2 लेटर दिए कि मुझे कम से कम मेरे 3 फुट जो मेरे दुकान बच रहे वहाँ मुझे मेरा दुकान बनाने की परमिशन दो। लेकिन वहाँ से कारपोरेशन से कोई भी इनके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई और मैंने इधर अपने दुकान पे फंड्स के न होने के वजह से मैंने इधर पान टपड़ी लगा दी अपनी और अपना मैं घर बार चला रहा था। लेकिन कल 21 दिसंबर को जब भी फुटपाथ के ऊपर कार्रवाई हुई कारपोरेशन की, तभी हमारी दुकान को भी फुटपाथी समझ के उठा दिया गया। और ग्वारे साहब को मैंने इतनी विनती की कि मुझे मेरा दुकान था यहाँ, मेरा 3 फुट बच रहा है, तो मेरा दुकान समझ के इसको टपड़ी को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये टपड़ी भी हटेगी, लेकिन हम लोग फुटपाथी नहीं हैं, हम लोग दुकानदार हैं, हमारा दुकान बच रहा है। इसके लिए कृपा करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुझे मेरा दुकान बनाने की अनुमति दे, जहां मेरा कम से कम रोज़गार चले। हम लोग एक साल से घर में बैठ के कर्जा लेके खा रहे हैं और हमारा घर बार दरबदर हो गया है। प्लीज़ कृपा करो, कृपा करके हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। कॉरपोरेशन जगह भी हमें यहाँ पे दुकान बनाने की परमिशन नहीं दे रही है, तो कम से कम हमें यहाँ जो टपड़ी लगी थी मेरे अपनी जगह पे, ऐसा नहीं मैं कोई एक्स्ट्रा जगह ले रहा हूँ, मुझे अपनी जगह पे 8 फुट छोड़ के वहाँ टपड़ी लगाने की अनुमति दे, मैं कम से कम अपने घर बाल बच्चों का निवारण कर सकूँ। कृपा करो। और कम से कम मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक्शन चाहिए, कुछ कीजिए। 1 साल से मैं घर में बैठा हूँ और मुझे इसके लिए कम से कम परमिशन का लेटर दीजिए कि जैसा दूसरी बार कभी भी कोई फुटपाथी पे ऊपर कार्रवाई हो तो मुझे कम से कम फुटपाथी समझ के उखाड़ा न जाए। आपकी जुबान
हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। बाबा बालक राम मंदिर शिकारपुरी धर्मशाला उल्लासनगर 1 में कैल्शियम जांच शिविर आयोजन किया गया। यह शिविर हर माह आयोजित किया जाता है। इस शिविर का लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया। आज श्री बाबा बालक राम मंदिर बस स्टॉप उल्लासनगर पे हड्डियों का कैल्शियम का चेकअप का कैंप रखा गया है। फ्री है, जो टोटल फ्री है। हमारे यहाँ हर महीने डायबिटिक चेकअप होता है, वो भी टोटल फ्री है हर पहले मंगलवार को। कैल्शियम का हम 1 हफ्ता पहले डेट डिक्लेयर करते हैं। सभी से निवेदन है इस कैंप का, दोनों कैंप का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा कई हमारे यहाँ कार्य होते हैं, जैसे कि फ्री में योगा है और डिस्पेंसरी चलती है होम्योपैथी की हफ्ते में 4 दिन। आप सभी से निवेदन है कि आप उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद। चैनल से भी हम धन्यवाद करते हैं कि घर घर में हमारा संदेश पहुँचाए। थैंक यू। हमारे सपना सीनियर सिटीजन उल्लासनगर का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है 28 तारीख को बुधवार के दिन, दिसंबर की 28 तारीख को बुधवार के दिन रखा गया है। यही जगह पे शिकारपुरी पंचायत हॉल में ऊपर जो सुंदर हॉल है, जहां सिर्फ 7 से लेके 9 बजे तक बाय बाय करेंगे और वेलकम नए 17 को करेंगे। बर्थडे मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, बधाई देंगे, गीत संगीत रहेगा। तो हमारे क्लब को, जो जितने भी क्लब के हमारे सपना सीनियर क्लब के मेंबर्स हैं, उनको भी ये माध्यम से हम लोग जानकारी देते हैं कि उस दिन बड़ी संख्या में आके अपना आनंद ग्रहण करें। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। गुजरात के नवसारी शहर में साईं वसंत शाह साहब का जन्मदिन प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रमुख बात यह है कि नवसारी में भी वसंत शाह दरबार का निर्माण चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और विशेष रूप से उल्लासनगर से आई हुई संगत ने कार सेवा की, यानी पत्थर, रेती और सीमेंट से स्लैब भरा। इसी बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं प्रिंस साईं कालीराम साहब जी। आज नच नच जश्न मनाइए, आज नच नच जश्न मनाइए, संग गीत खुशी दे गाइए। नच नच जश्न मनाइए, गीत खुशी दे गाइए। मेरा पीर वसंत शाह आया, मेरा पीर परोशा आया, सब मिल जयकार मनाइए। नमः स्वाहा ओम तत्करं प्रदान देतानंभ्यो नमः स्वाहा ओम गणानंत्वा गणपते मुंगवामहे प्रियाणाम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। वैसे तो हर इंसान, हर शिष्य, हर मुरीद अपने गुरु की, मुर्शिद की सेवा करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, लेकिन संगत को कई बार ऐसे भी सुनहरे अवसर प्राप्त होते हैं जो उनके जीवन के अविस्मरणीय क्षण होते हैं। एक ऐसा ही मौका देखने को मिला है नवसारी नगरी गुजरात में, जहां संगत को एक ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि साईं वसंत शाह दरबार के निर्माण में उन्होंने खुद आकर कार सेवा की है। ये अवसर है 2 दिवसीय, यानी 22 और 23 दिसंबर का, जब सतगुरु शहंशाह बाबा वसणगोड़ साहब जी का 169वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम, प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। और 23 तारीख को यहाँ पर हवन, पूजा और विधिवत आराधना के बाद साईं वसंत शाह दरबार के निर्माण के कार सेवा का आयोजन हुआ। और ये सारा आशीर्वाद दिया है साईं वसंत शाह दरबार के गादी नशीन सतगुरु साईं दरवेश बाबा साईं परमानंद साहब जी के सुपुत्र प्रिंस साईं कालीराम साहब जी ने, जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर इस सारे प्रोग्राम को अपनी रहमतों से नवाजा है, सारी संगत के साथ मिलकर कार सेवा की है। साईं जी, कब से ये चल रहा था मामला कि मंदिर यहाँ बनेगा? काफ़ी सालों से ये प्लॉट तो साईं की दया से, जहाँ हमारा पुराना बाबा का मंदिर बनाया हुआ है, वहीं मिल गया बाबा की रहमत से। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए और बस समय की बात है, बाबा के हुक्म की बात है। जैसे साईं का हुक्म हुआ और पिछले साल भूमि पूजन हुआ दरबार का, इसी शुभ अवसर पर, बाबा वसणगोड़ के जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे
सब नौसारी के पूज्य पंचायत ने मिलकर और बाबा साईं ने मिलकर भूमि पूजन यहाँ किया था। और बस अब कुछ समय पहले ही 3-4 महीने पहले यहाँ कार्य शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन का, और अच्छे से कार्य चला। और इस वक्त आज कल रात को बाबा साईं वसण गोट का तारीख 22 दिसंबर को साईं वसण गोट जी का 169वां जन्मोत्सव मनाया गया, और उसी उपलक्ष्य में स्लैब की फिलिंग भी थी आज। और वो सब संगत उल्लासनगर, नौसारी, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद की सारी संगत ने मिल करके आज कार सेवा की है यहाँ पर। साईं जी ये ज़रा बताइए कि वैसे साईं वसण शाह दरबार का स्थान आसा उतड़ रोहिड़ी सिंध में है, और वही स्थान जो है उल्लासनगर शहर में साईं वसण शाह दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसी कितनी दरबारें हैं पूरे हमारे हिंदुस्तान में? लगभग 13 दरबारें साईं जी की अभी तक खास जगहों पर है। अब तो ये मंदिर 1965 में यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना था साईं वसण गोट जी का, ऑलमोस्ट 5 बाय 10 फीट के पूरी साइज़ में, ऑलमोस्ट 50 फीट स्क्वायर फीट के अंतर्गत ये मंदिर बना हुआ था यहाँ पर। और नौसारी पर खास कृपा रही हमारे बाबा साईं चेतन राम साहब जी की चौथी पातशाही, जो यहाँ नौसारी में आकर उस ब्रह्म में लीन हुए थे 1960 में। और बहुत ही प्यारी नौसारी की पूज्य पंचायत और संगत है जो हर साल बाबा साईं चेतन राम साहब जी की वर्सी बड़े ही धाम-धूम से यहाँ नौसारी में लगाते हैं। और साल की पहली अमावस जो साईं गुरुमुखदास जी का नियम था कि साल की पहली अमावस यहाँ करनी है, वो इस दास को बख्शी हुई है, वो आकर के साल की पहली अमावस यहाँ करता है। बाबा ऐसे कल के भी जो प्रोग्राम हुए थे यहाँ पर, धार्मिक भक्तिमय आयोजन हुआ था, तो संगत बार बार आकर कह रही थी, सूरत का कोई प्रेमी बोल रहा था हमारे यहाँ मंदिर बनाइए, कोई और शहर का प्रेमी आकर बोल रहा था हमारे यहाँ साईं वसण शाह दरबार बननी चाहिए। देखिए ये हम तय नहीं करते हैं कि हमें कहाँ मंदिर बनाना है, कैसे बनाना है। ये सब जब अंदर से वो प्रेरणा आती है, बाबा का हुक्म होता है, और एक मैनेजमेंट। देखिए मैं बोलता हूँ तबला लेना आसान है, लेकिन उसे बजाना बड़ा मुश्किल है। तो ये दरबार बनाना बन जाती है, लेकिन बाद में जो संभालना करना है, उसको सेवा कार्य है, वो मैं चाहता हूँ कहीं कोई त्रुटि ना हो, अच्छे से वो कार्य हो। तो मैनेजमेंट के हिसाब से वो सब कार्य होते हैं। इसलिए अभी तक हम धीरे धीरे स्लोली, जब बाबा का हुक्म होता है वहाँ दरबार बनती है बाबा की। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साईं पार्टी की टीम लीडर और नगर सेविका श्रीमती आशा जीवन ईदनानी के महापौर पद के कार्यकाल में तथा नगर सेवक टोनी सीरवानी के जलापूर्ति विभाग के सभापति पद के कार्यकाल में फॉरेस्ट नाका से पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव पारित हो गया, निधि पारित हो गई, लेकिन अब जब पाइपलाइन शुरू होनी है और उल्लासनगर कैंप 3 की पानी की समस्या हल होनी है, तो कई सारी पार्टियां आगे आकर इसका श्रेय लेने में जुटी हैं, जबकि इसका सारा क्रेडिट जाता है साईं पार्टी गंगाजल फ्रंट को। उल्लासनगर कैंप 3 में पानी की बेहद किल्लत है। लंबे अरसे से यहाँ के लोग भुगत रहे हैं पानी की समस्या को। उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। कभी कभार तो उन्हें 5-5 दिन तक पानी नसीब नहीं होता। इसी के मद्देनज़र साईं पार्टी गंगाजल फ्रंट ने उनकी समस्या सुलझाने का बेहतरीन प्रयास किया। श्रीमती आशा जीवन ईदनानी के महापौर पद के कार्यकाल में और जब नगर सेवक टोनी सीरवानी जलापूर्ति विभाग के सभापति थे, तब फॉरेस्ट नाका से नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव लाया गया था। वह प्रस्ताव सफल हो गया है और जल्द ही यह पाइपलाइन बनकर तैयार हो जाएगी और कैंप 3 के विभिन्न परिसर में रहने वाले लोगों को पानी मिलने लगेगा। ये सारा श्रेय वैसे तो साईं पक्ष गंगाजल फ्रंट को जाता है, लेकिन इस पर अब कुछ राजनीति शुरू हो गई है। अलग अलग राजनीतिक प्रतिनिधि इसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं और वो प्रचार कर रहे हैं कि फॉरेस्ट नाका से पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव उन्होंने लाया था और श्रेय उनको जाता है, जबकि यह बात पूर्णतया सच नहीं है। तो फिलहाल फॉरेस्ट नाका परिसर में काम चालू है और इस पाइपलाइन के बनने के बाद साईं पार्टी के माध्यम से कैंप 3 के लोगों को पर्याप्त पानी मिलने लगेगा। वैसे भी साईं पार्टी ने निस्वार्थ सेवा की थी। जब शहर में पानी की किल्लत थी, तब बोरिंग के माध्यम से और फ्री टैंकर बांटकर जल सेवा की थी साईं पक्ष गंगाजल फ्रंट ने। तो लोगों को सहानुभूति है और वो मानते हैं कि साईं पार्टी ने आड़े वक्त में उनको जल सेवा प्रदान की। आपकी जुबान
हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे देश के प्रसिद्ध गायक हैं भुवनेश नैथानी जी। दिल्ली में रहने वाले भुवनेश नैथानी जी ने हाल ही में साईं वसंत शाह दरबार में अपनी गायकी की हाजिरी दी। इस अवसर पर मेरा उल्लास की टीम ने की उनसे मुलाकात। आइए देखते हैं मुलाकात के अंश। कहते हैं जो इंसान गायक होता है उसकी गायकी में तो मिठास होती ही है। अगर सुरीला गायक हो तो खूब पसंद करते हैं उसे लोग। लेकिन कुछ मायनाज गायक ऐसे होते हैं जिनकी वाणी में न सिर्फ माँ सरस्वती का वास होता है बल्कि उनका गायन में प्रभु की आत्मा भी समाई होती है। जब वो गाते हैं तो पूरी संगत को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रभु से सीधे साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे ही एक मायनाज गायक जी की यहाँ साईं वसंत शाह दरबार में हाजिरी थी, जिनका नाम है भुवनेश जी, जो दिल्ली से यहाँ आए हैं। और उनसे हम जानेंगे, भुवनेश नैथानी जी से, कि किस तरह का अनुभव रहा आपको आज की हाजिरी देने में। जय वसंत घोट। हाजिरी का आनंद किस तरह बयान करूं। मेरी ये दूसरी हाजिरी है इस स्थान पे, और अनुभव कहूं तो जैसा भी टूटा फूटा किया है। बचपन से संत दरवेशों के बीच में मैंने अपना ये गायन किया है, अपने गुरु पीरों से थोड़ा बहुत ये सीखा है। लेकिन जो आनंद और जो एक प्राप्ति पूरे उम्र भर की एक तपस्या के बाद फल मिलता है, वो ऐसा लगा कि जैसे साईं वसंत घोट दरबार में आके पूरी हुई। तो कहने की इच्छा सिर्फ यही होती है कि दरबार में मेरे साईं के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। मैं कुछ शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता कि कितना आनंदित और कितना भक्तिमय यहाँ माहौल है। सच में साईं वसंत घोट जी की बहुत कृपा है सब पर, और मुझ पर तो ख़ास इनायत है उनकी कि उन्होंने मुझे अपने दरबार की हाज़िरी के लायक समझा और मैं हाज़िरी दे रहा हूँ यहाँ पर। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे, जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। हीरे मोती प्रेम के अनोखे लाया रे, हीरे मोती प्रेम के अनोखे लाया रे। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे, हीरे मोती प्रेम के अनोखे लाया रे। जोगी तेरा रंग अनोखा, जोगी मेरा वसंत शाह, मेरा जोगी मेरा जोगी। जोगी तेरा रंग अनोखा प्यारा लगे है तेरा धोखा। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे, हीरे मोती प्रेम के अनोखे लाया रे। जय वसंत घोट। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे शहर उल्लासनगर में ट्रैफिक पुलिस विभाग ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है। आए दिन किसी भी जगह और किसी भी समय ट्रैफिक पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी खड़े हो जाते हैं और लोगों को रुकवाकर उनके कागजात जांचते हैं। वैसे तो ये रूटीन मामला है, लेकिन इन दिनों ये काफ़ी बढ़ गया है और खास करके युवाओं को वे अपना शिकार बना रहे हैं। उल्लासनगर शहर में ट्रैफिक की काफ़ी समस्या बढ़ गई है। इस समस्या को सुलझाने की बजाय आए दिन ट्रैफिक पुलिस लोगों को रास्ते में रोककर उनके लाइसेंस और कागजातों की जांच कर रही है। यह मामला लगभग 1 महीने से चलता आ रहा है कि ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी कभी भी किसी भी सड़क पर वाहन चालकों को रोककर उनकी तलाशी ले रहे हैं। हालांकि इस बार हमने उनसे जानना चाहा कि क्यों इस तरह की जांच जारी है, तो पुलिस वालों का कहना था कि थाने से उन्हें आदेश मिलता है, इसीलिए वो
वाहनों की जांच करते हैं। हालांकि एक पुलिसकर्मी ने नाम न लेने की शर्त पर यह भी बताया कि नोटबंदी होने के बाद कई लोग काले धन को लेकर घूमते हैं, इसीलिए ये जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है। बहरहाल लगातार जांच का दौर जारी है और पब्लिक बेहद परेशान है, क्योंकि यातायात विभाग वाले युवाओं को खास करके अपना निशाना बना रहे हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, स्वस्थ रहना हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ की टीम आपको हर बार रूबरू कराती है किसी न किसी योग शिक्षक या डॉक्टर विशेषज्ञ से, जो आपको देते हैं स्वस्थ और फिट रहने के टिप्स। हरिओम, मैं दयाल खेमानी स्वामी शांति प्रकाश योगाश्रम से। प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, 99% लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन योग कितने करते हैं? 1% योग करते हैं। तो थायराइड का प्रॉब्लम आज लेते हैं। थायराइड लेडीज़ में ज़्यादा होती है। थायराइड की वजह से किसकी वेट बढ़ जाती है, किसकी वेट अचानक कम हो जाती है, किसके बाल झड़ते हैं, किन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है। तो थायराइड योग से, कपालभाति से, ऊर्जाई प्राणायाम से बिल्कुल क्योर हो जाती है, जड़ से निकल जाती है। अगर इंग्लिश दवाइयाँ लेती हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो कंट्रोल होती हैं, लेकिन इससे जड़ से निकल जाती हैं। तो थायराइड के लिए मैं बताता हूँ, ये देखिए अंगूठे का उभरा हुआ भाग, इसको दबाना एक्यूप्रेशर पॉइंट है थायराइड के लिए। पाइनएप्पल जूस दिन में 2-3 बार पिएं। तली हुई चीज़ें बंद कर दें। और ऊर्जाई प्राणायाम हम लोग करवाते हैं। ऊर्जाई प्राणायाम करने से थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसे करना है? नाक से सांस अंदर भरते भरते गले को टाइट करना है। इस प्रकार करना है, रोक के रखना है, फिर सांस लेफ्ट से छोड़ देना है। तो ये 2-3 मिनट ऊर्जाई प्राणायाम करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, बालासन करेंगे, तो इससे आपकी थायराइड बिल्कुल क्योर हो जाएगी। तो योग पे आ जाएं, अपनी थायराइड को रखें, क्योंकि थायराइड की वजह से ही वेट बढ़ जाती है। तो जिनका वेट ज़्यादा है उनको थायराइड का चांसेस ज़्यादा है। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।